नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। उमेद अस्पताल का 9वां दशक साप्ताहिक जन्मोत्सव का आगाज हुआ। धर्मगुरुओं ने काटा फीता, प्रसूताओं को गाउन भेंट। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान पर सिर्फ राजनीति हो रही है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ की मंजूरी। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। शहर के उमेद अस्पताल का 9वां दशक साप्ताहिक जन्मोत्सव का आगाज आज शहर के विभिन्न धर्मगुरुओं ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अस्पताल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम 7 दिन तक होंगे। उमेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया कि जन्मोत्सव के साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ उमेद अस्पताल परिसर में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कच्छावा के नेतृत्व में धर्मगुरु संत रामप्रसाद महाराज, मुफ्ती शेर मोहम्मद, ज्ञानी जयपाल सिंह एवं फादर रेवनर डीलर मसीह ने किया। उनका वरिष्ठ चिकित्सकों ने शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर निश्चेतना विभाग के डॉक्टर यूडी शर्मा व डॉक्टर नीलम मीणा द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन भी धर्मगुरुओं के द्वारा किया गया। इसके पश्चात समस्त धर्मगुरुओं ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही रात 12 बजे पश्चात जन्मे नवजात शिशुओं एवं प्रसूताओं को आशीर्वाद दिया। जन्मोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आज अस्पताल में आने वाली प्रसूताओं को संक्रमण से बचाव के लिए लेबर रूम में जाने से पहले नए गाउन दिए गए और नवाचार प्रारंभ किया गया। आयोजन में अयूब खान द्वारा संतूर वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मचारियों ने विभिन्न थीम पर मनमोहक रंगोलियां बनाई तथा ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी सेमिनार का भी आयोजन किया गया। उमेद अस्पताल 9वां दशक जन्मोत्सव का आज शुभारंभ सादे और गरिमामय समारोह के अंतर्गत शहर के प्रमुख धर्मगुरुओं की उपस्थिति में उनके आशीर्वचन से किया गया, जिसमें हमारे अस्पताल के तमाम चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी मौजूद थे। और उसी के साथ आप धर्मगुरुओं के कर कमलों के द्वारा ही हमारे प्रदर्शनी एरिया का भी उद्घाटन फीता काट के किया गया। साथ ही उन लोगों ने हमारे अस्पताल में पिछली रात जन्मे नवजात और उनकी माताओं को आशीर्वाद भी दिया। 7 दिन तक चलने वाला क्या क्या है? 7 दिन तक हमारी ओर से, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे अस्पताल के तमाम एक्टिविटीज़ का एक तरह से हमने यहाँ पे आईना बना के रखा है। हमारा अस्पताल के विभिन्न विभाग किस तरह से कौन कौन से कार्यों को अंजाम देते हैं वो प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न स्टॉल्स में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे सेमिनार हो रहे हैं, एजुकेशनल सेमिनार हो रहे हैं, जिसमें कि हमारे अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक आम जन को स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में, विशेषकर स्त्री रोग एवं शिशु रोग के बारे में जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। हमारे अस्पताल के ही वरिष्ठ डॉक्टर शहर के विभिन्न स्कूल्स के अंदर टीम के तौर पर जा रहे हैं और किशोर आयु वर्ग के बच्चे बच्चियों को स्कूल में जाकर और उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अव्वल तो कभी खालिस्तान बनेगा नहीं और अगर ऐसी नौबत आई तो उनके लिए हमारे जैसे देशभक्तों की लाश पर से होकर गुजरना होगा। बिट्टा जोधपुर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए हैं। वे यहाँ आज पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरा सिख समाज एकजुट होकर गुरुद्वारा साहिब संगत एकत्रित कर ले और कहे हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। इसके बाद आप देखिए ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से नहीं मिलना, ये देश के दुश्मन हैं जिनकी गलतियों से 1984 में दंगे हुए और ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट हुआ। उनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाह लोगों को पंजाब में कत्लेआम हुआ। उन्होंने कहा मैं भारतीय पहले हूं और सिख बाद में। मेरे लिए राष्ट्र ही सबसे पहले था और राष्ट्र ही सबसे पहले रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई सिख भाई सड़क पर आए या ना आए, गुरुद्वारा कमेटियां इसके खिलाफ बोले या ना बोले, लेकिन बिट्टा हमेशा इसके खिलाफ बोलता रहेगा। इसके लिए कई गोलियां और बम खाने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि लोग कुछ बिट्टा को कौम का गद्दार कहते हैं, भले ही कहो, लेकिन मैं देश का गद्दार नहीं बनूंगा। धर्म के ठेकेदारों को सड़क पर आकर खालिस्तान का समर्थन करने वाले इन देशद्रोहियों को कहना ही होगा कि तुम गलत हो, तुम्हारे कारण ही हमारे बच्चे फंसे हैं। बिट्टा ने बताया कि कनाडा में आतंकवादियों के मरने पर मातम मनाया जा रहा है, लेकिन मैं कह दूं कि इन लोगों ने जो हमें सुंदर पहनावा गुरु महाराज ने दिया है उसको भी बिगाड़ने का काम किया। सरदार बनाना है तो जगजीत सिंह अरोड़ा और एयर मार्शल अर्जन सिंह जैसे बनो जो राष्ट्र के लिए सेवा कर रहे थे।
के कहना चाहता हूँ, यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, ये बम्बों से टूटे हुए शरीर, जख्मी शरीर का खून की आवाज मैं कहना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के जख्मी शरीर से गंदी हनेरी की तरह जो हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे। ये हमने अपने शरीर पे बम खा के आपको यकीन दिलाया है। पर एक सवाल है बहुत बड़ा, हिंदू बोले तो फिरका परस्त है, हिंदू बोले तो हिंदू हैं, कोई और धर्म बोले तो ईसाई है, मुसलमान बोले तो मुसलमान है। तो इसलिए बोलता है तो बोले कौन? मेरा आपसे सवाल है, एक ऐसी चीज आपको दे के जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। कल सारा दिन टीवी पे डिबेटों में यही चलता रहा। इसका एक ही हल है, ना सरकार की जरूरत पड़ेगी, ना नरेंद्र मोदी जी की जरूरत पड़ेगी, ना AK-47 की जरूरत पड़ेगी, ना किसी एम्बेसी सरकार के तरने मारने पड़ेंगे। जिस दिन मेरे पगड़ीधारी सिख जो गुरु महाराज ने हमारे कुर्बानियों से सजाई सिर के ऊपर, सिर्फ सिख समाज, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिख नहीं, सिर्फ सिख समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर गुरुद्वारा साहब संगत इकट्ठी करे। संगत इकट्ठी करते ना, कुछ दिन आता है, हाथ जोड़ते ना, आप भी जाते, लंगर खाते, संगत इकट्ठी करे, ऐसे मीडिया को बुलाएं, अरदास करके मीडिया के लोग भी अपने सिर पे कपड़ा बांधे और बोले सोने हाल सतना वाहिगुरु करते हुए कहें हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमने भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना। ये पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, ये हमारी कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन, इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का पंजाब में कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को घरों से निकाल के को रोटी कमाने गया था, अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए। उसके हाथ में तरसूल कृपान नहीं था, बंदूक नहीं थी, जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी, जिस ईसाई के सिर में, मुसलमान के सिर पे पगड़ी। क्या आप सिख समाज को इकट्ठा करके अगुवाई करेंगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। अपने आप निकले जिसने निकलना है, हम क्यों किसी को हाथ जोड़े? ये मुल्क किसका है? मुल्क सबका है। ये जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां किसने खाई थी? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने। उनके लाल खून से तिरंगा झंडा बुना गया था। को एक धर्म का तिरंगा झंडा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की प्रशिक्षण क्षमता 500 से बढ़ाकर 1000 करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पानी और बिजली के कनेक्शन, प्रशिक्षणार्थियों के लिए मैन बैरक, बैंड प्लाटून के लिए बैरक, सीवरेज तथा क्लासरूम का निर्माण व फर्नीचर आदि की खरीद की जाएगी। गहलोत की स्वीकृति से पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 से 24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 6 जिलों के 8 विद्यालयों में 11 नवीन विषय प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन विद्यालयों में नवीन विषयों के संचालन के लिए स्कूल व्याख्याता का एक पद सहित कुल 11 पद सृजित किए जाएंगे। गहलोत की इस मंजूरी से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और विद्यार्थियों को अपना पसंदीदा विषय स्थानीय स्तर पर ही चुनने का अवसर प्राप्त होगा। माता कथान स्थित गांधी बधिर स्कूल के छात्रों का धरना प्रदर्शन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। उनके छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग है। अपनी मांग को लेकर उन्होंने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। इसकी शिकायत करने पर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ज्ञापन में लिखा गया कि हॉस्टल में मिलने वाला खाना भी कई बार कम पड़ जाता है। खाने में कई बार कीड़े भी पाए जाते हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने हॉस्टल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाया कि छात्रों को अपमानित किया जाता है। कई बार सामान गिर जाने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है।
शहर के भीतरी इलाके में आई सीमा मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को आज सीपीआर की ट्रेनिंग देकर समझाया गया कि किसी इंसान की जान कैसे बचाई जा सकती है। इसके लिए बाहिती फाउंडेशन की तरफ से सीपीआर ट्रेनिंग का आयोजन रखा गया। स्कूल व्यवस्थापक ने बताया कि स्कूल में आज सीपीआर की ट्रेनिंग बालक बालिकाओं को दी गई। बाहिती फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से इस ट्रेनिंग का आयोजन कर बच्चों को समझाया गया कि किस प्रकार अपनों की जान को बचाया जा सकता है, एम्बुलेंस आने तक सीपीआर दिया जाए और अस्पताल ले जाने तक किसी की भी जान को बचाया जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर विनय जोशी, जुगल भूतड़ा, तेज सिंह एवं डॉक्टर शैलेंद्र व्यास ने बच्चों को सीपीआर की बारीकियों को समझाया। व्यवस्थापक के अनुसार आज के समय में सीपीआर ट्रेनिंग की आवश्यकता इसलिए भी हो गई कि आज के खान पान में शुद्धता नहीं होने से कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ऐसे में सीपीआर की जानकारी हर किसी को होना नितांत जरूरी है। मुंह से अपने मुंह से क्या बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। बहुत बार जब हम लोग आउटडोर्स होते हैं या जिन जगहों की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो एम्बो बैग्स वगैरह नहीं मिले या कुछ इक्विपमेंट्स नहीं मिले तो हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ता है। बहुत बार हो सकता है कि हम उस पर्सनालिटी को जानते नहीं हैं जिसके बारे में है। अगर आप अवॉइड नहीं भी करना चाहते तो अपना रुमाल निकालें, उसके मुँह पर रुमाल रखते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी अटैम्प्ट है राइट आफ्टर द सीपीआर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें 1 मिनट में 130 बार कंप्रेस करना है, लेकिन इसको किस रेशियो में करना है कि 30 सेकंड 15 सेकंड आपको 2 अटैम्प्ट बताए, वो अटैम्प्ट आप लोगों को करने हैं। सीपीआर का तरीका सबसे पहले आप लोग उसे सख्त जगह पर एकदम फ्लैट जो है वो हार्ड सरफेस पे उसको लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी गद्दे पे बिठा दिया कि यार ये तो मेरे ताऊ जी इनको जमीन पे कैसे लेना हूँ, गद्दे पे दूंगा सीपीआर, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो परफेक्ट कंप्रेशन आपको वहां मिलेगा नहीं, वो सीपीआर परफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? गद्दा होगा तो आपका पूरा कंप्रेशन तो गद्दे पे चला गया। तो सबसे पहले आपको हार्ड सरफेस पे देना है। कंधों को दबाए, आई रिपीट, हमने उसे टैप किया, रेस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं है, नहीं है। गर्दन पर नर्व पर चेक की, छाती का ऊपर नीचे होना देखा, कुछ जवाब नहीं मिले तो एम्बुलेंस और एडी के लिए कॉल किया। एम्बुलेंस के पहुंचने तक जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2017 आते आते जो है वो उल्टा हो गया, CAP चालू हो गया, C चेस्ट कंप्रेशन, A श्वास नली को खोलना और B माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड CAP। और ये आपको 180 सेकंड में करना है सारी चीजें। उस पेशेंट को जो है वो सेफ जगह पे लेना है, मदद के लिए फोन करना है, मदद के लिए दूसरे लोगों को भी बुलाना है। सबसे पहला सीन सेफ्टी, देन सेकंड हम उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। उसके लिए क्या कैसे रेस्पॉन्सिवनेस चेक होगा, अब एक बार वहीं उधर जुगल सर आपको बताएंगे या मैं बताता हूँ आपको। आइए। बाहिती फाउंडेशन के द्वारा आज श्री सीमा मॉन्टेसरी सेकेंडरी स्कूल में सीपीआर की ट्रेनिंग डॉक्टर विनय जोशी जी, जुगल जी मूदड़ा, मेघ सिंह जी और विशेष रूप से शैलेंद्र जी व्यास के मार्गदर्शन में यहाँ के विद्यार्थियों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया, क्योंकि आज की इस यंत्रवत दुनिया में कार्डियक अरेस्ट के दौरान हमारे परिवार के सदस्यों की, स्वजनों की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो इस बात का अवलोकन करे कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके जितने भी आसपास के क्षेत्र में उसको लेटाकर उसे सीपीआर देने से पहले इमरजेंसी कॉल करें 108 को, और जब तक कि वो ना आए तब तक सीपीआर की जो प्रशिक्षण जो प्राप्त है वो उनको जो सीपीआर दे और स्टेप बाय स्टेप देखे कि उसे होश आया या नहीं आया, और जब तक कि अपने एम्बुलेंस न आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहे। इस प्रकार की ट्रेनिंग के द्वारा हम समाज के उन ऐसे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को जो कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उन्हें जो प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अगर मिल जाए तो उसे जीवन दान मिल सकता है। सीमा मॉन्टेसरी स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और विद्यार्थियों की तरफ से जो अपने बाहिती फाउंडेशन ट्रस्ट और उनकी टीम को साधुवाद देता। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर के निकटवर्ती गांव खाराबेरा से आज काफी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की कोचर भूमि पर कुछ सामंतशाही लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों द्वारा मंदिर की भूमि हो या फिर गोचर की अन्य जमीन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव वालों का एक शिष्टमंडल आज दिन में कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला प्रशासन को इसमें दखल देने के साथ गांव वालों को सामंतशाही रवैये से मुक्ति दिलाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन। जो हमारे कुछ सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने गांव की जो गायों के लिए गौचर जो है उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट काट के और अपनी ज़बरदस्ती तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है। और वही लोग गांव में अराजकता फैला रहे हैं और गांव में कहीं मंदिर, कोई पुराना मंदिर बना उसकी चार दीवारी को भी तोड़ने की कोशिश, वहीं पर भी इन लोगों के कब्जे करने की नीयत है। गांव का आम और गरीब आदमी इन सामंतशाही लोगों से दुखी है, इसलिए न्याय मांगने के लिए आज यहाँ जोधपुर जिला कलेक्टर और जेडीसी के पास आए हैं कि इन लोगों से हमारे गांव में अराजकता फैल रही है, इसे आप छुटकारा दिलाओ। और इन्होंने जो हमारे अवैध गौचर पर जो कब्जा किया इसको तुरंत प्रयास हटावे, नहीं तो आम और आवाम 36 गाँव में यहाँ धरना देगी और बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन फैलाया जाएगा। यही हमारा ग्रामीणों का निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा गुरुवार शाम जोधपुर पहुंची। परिवर्तन यात्रा का जोधपुर पहुंचने पर जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। इस कड़ी में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता कमलेश पुरोहित के नेतृत्व में जालोरी गेट चौराहे पर परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान पंडित नवरत्न अग्निहोत्री एवं रामेश्वर बिस्सा के सानिध्य में 51 वेद पार्टी पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं भाजपा नेता कमलेश पुरोहित द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का साफा व 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान हाइड्रो क्रेनों से पुष्प वर्षा भी की गई। भाजपा नेता कमलेश पुरोहित ने बताया कि परिवर्तन यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन को जनता को उखाड़ फेंकेगी और राम राज्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना होगी। मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए हम ये मंगल कामना करते हैं कि राजस्थान में इस बार राम राज्य की स्थापना हो, डबल इंजन की सरकार बने और हमारे कुशासन जो हम देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों में उसका अंत हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए शक्ति का पाठ हम कर रहे हैं और जगन्नाथ जी का ये पाठ जो है वो हम कर रहे हैं, जिससे शक्ति मिलेगी और राजस्थान में सभी जनता के आशीर्वाद से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी भावना के साथ हम ये कामना कर रहे हैं। मोताजी मंदिर में संत निपुण चंद्र सागर एवं अरहम चंद्र सागर के सानिध्य में पारणा का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं अध्यक्ष संजय मेहता ने बताया कि इस अवसर पर नमिता मेहता धर्मपत्नी राहुल मेहता को आई तप पारणा करवाया गया। उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोता ने बताया कि तपस्वियों की पारणा के कार्यक्रम का आयोजन पुष्पा, पवन व रीटा मेहता द्वारा चांदी के थाल कटोरी में करवाया गया। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सुरेश मोथा एवं सह सचिव संदीप मेहता ने बताया कि शुक्रवार को फलौदी तपागज से श्रद्धालुओं की पूरी बस संत निपुण चंद्र सागर के दर्शन वंदन करने तथा आगामी चातुर्मास की विनती करने पहुंची। तप अनुमोदनार्थ आयोजन पारणा कार्यक्रम में अक्षय मोहनोत, रामरूप चंद मेहता, वानिया मेहता, अजय मेहता सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
केंद्रीय कारागृह जोधपुर में बंदियों को भेलपूरी एवं पापड़ी चाट बनाने की विधि सिखाई गई। समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान की ओर से आयोजित 7 दिवसीय रोजगारमुखी कुकिंग प्रशिक्षण के चतुर्थ दिवस पर केंद्रीय कारागृह जोधपुर में 40 बंदियों को कपिल अरोड़ा एवं विजय लक्ष्मी अरोड़ा ने भेलपूरी पापड़ी चाट बनाने की विधि बताई एवं प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने बताया कि भेलपूरी पापड़ी चाट का व्यापार मात्र 500 रुपए में शुरू कर सकते हैं। बंदी उत्साह एवं लगन के साथ ये प्रशिक्षण लेकर नाश्ता, चाट, पकौड़ी स्टॉल संबंधी विभिन्न आइटम बनाने की विधि सीख रहे हैं। जो भी बताया जाता है उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बंदियों द्वारा यह भी बताया गया कि छोटे छोटे से स्वरोजगार के प्रशिक्षण हमारे जेल से रिहा होने के बाद बहुत ही काम आने वाले हैं और हम अपने परिवार का पालन पोषण छोटी सी राशि लगाकर आराम से कर सकते हैं। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने सिखाए जाने वाले सभी प्रशिक्षण रुचि लेकर सीखने के लिए बंदियों को प्रेरित किया एवं अपराधों से दूरी बनाए रखने की प्रेरणा दी। वहीं इस अवसर पर जेलर तुलसीराम, महेश शर्मा और कार्मिक भी मौजूद रहे। सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के बैनर तले श्री जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर में सामाजिक संस्थानों को छात्रावास एवं सामाजिक कार्यों के लिए की गई भूमि आवंटन को लेकर आज मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने कहा कि समाजों को भूमि आवंटन होने से शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समाज को लाभ मिलेगा। वहीं मंजू मेवाड़ा ने कहा कि सर्व समाज के लिए आवंटित की गई भूमि को लेकर मुख्यमंत्री आभार व संस्थान के विष्णु सरगरा ने जो कार्य किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका प्रयास रहा है। भूमि का आवंटन बहुत बड़ी बात है। शुक्रवार को इस अवसर पर चौपासनी रोड स्थित श्री सेन कुल 84 परबिया प्याऊ व बगीची संस्था के सर्व समाज एकता मिशन छात्रावास ने बैठक बुलाई, जिसमें सामाजिक संस्थानों को भूमि आवंटित करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहकर राज्य सरकार तक बात पहुंचाने के माध्यम बने रहने व सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा का विभिन्न समाजों की ओर से स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में ललित सरगरा, राजेंद्र चौहान, अर्जुन पवार, हरिओम उदेलिया, गंगा प्रसाद, भंवरलाल उदेलिया, जगदीश पवार आदि मौजूद रहे। सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्था की ओर से सभी समाज के लिए विष्णु भैया ने बहुत प्रयास किया। जो संस्था के अध्यक्ष है, मैं मेवाड़ा समाज से मंजू मेवाड़ा। प्रयास इस तरह रहा, जैसे अपन बच्चे को जन्म देते हैं और उसके पूरी बड़े होने तक अपन जिस तरीके से प्रयास करते हैं, उसी तरीके से हमारी पूरी संस्थाओं ने बहुत प्रयास किया है। खड्डे आए, बारिश आए, तूफान आए, हम लोग रुके नहीं, लगातार जेडीए में जाते रहे और परसों हमारी भूमि आवेदन के लिए प्रयास पूरा हुआ। मैं विष्णु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, राजेंद्र जी सोलंकी और मनीषा पवार जी को, अयूब साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस भूमि आवंटन के लिए, बच्चों के छात्रावास के लिए उन्होंने भूमि आवंटन की। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विष्णु भैया को एक बार फिर से मैं धन्यवाद आभार करती हूँ। मैं मंजू मेवाड़ा, मेवाड़ा समाज से। विकास संस्था के बैनर तले सैनकुल 84 पूर्वी पेऊ बगीची के सचिव पद पर अर्जुन पवार, विष्णु जी सरगरा सरगरा समाज के अध्यक्ष, उनके साथ हमने छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के लिए जुड़े और विष्णु जी ने अच्छी मेहनत की और सर्व समाज वालों ने भी अच्छी मेहनत की और हमारे को ज़मीन 10% पे मिली है। धन्यवाद। जिंदाबाद सर्व समाज एकता जिंदाबाद। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज बालाजी की कृपा से हम सब वापस इकट्ठे हुए और लगभग 1 साल की मेहनत सर्व समाज की रंग लाई। भाई विष्णु के नेतृत्व में हम एक परिवार की तरह सब दौड़े और सब ने अपना अपना अथक प्रयास किया। कभी भी कुछ भी ये नहीं सोचा कि भाई अपन समाज के लिए, सब ने ऐसा सोचा कि खुद के घर के लिए, बच्चों के लिए दौड़ रहे। इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती और हम सब एक परिवार की तरह दौड़े और अशोक जी ने भी बड़ा दिल रखे, हमें भूमि आवंटन की और 1 साल का प्रयास हमारा रंग लाया। जय श्री बालाजी। मैं सब राखाव समाज से श्याम गोयल, अध्यक्ष। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। उमेद अस्पताल का 9वां दशक, साप्ताहिक जन्मोत्सव का आगाज हुआ। धर्मगुरुओं ने काटा फीता, प्रसूताओं को गाउन भेंट। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि खालिस्तान पर सिर्फ राजनीति हो रही है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ की मंजूरी। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।